वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। फ्रेंड्स, जैसे कि हम पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ कल 7 मार्च को, उसका जो रिव्यूज़ लेके आए, उस रिव्यूज़ में हमने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम। तो उन्हीं टॉपिक्स के बेस्ड हमने जो है एक सीरीज़ स्टार्ट की है। उसकी ये पहली वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख के बताया था कि जो है इन्हीं पैटर्न पे आप जो है वीडियोज़ लेके आएँ, तो उसी संदर्भ में हम ये जो है आपके सामने सीरीज़ की पहली वीडियो लेके आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जिसमें हम शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान और स्टैटिक सामान्य ज्ञान के कुछ जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले फुल फॉर्म काफ़ी पूछी जा रही है, तो फुल फॉर्म आपको बतानी है। RTE एक्ट 2009 की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो RTE एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो RTE एक्ट की फुल फॉर्म है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में पास हुआ था। संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को पारित किया था और 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया था। इसकी जो कहानी है, कहाँ से शुरू हुआ ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये काफ़ी लंबी है। भारत के सबसे शुरुआत में क्या हुआ था? भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में शिक्षा की घोषणा की थी कि शिक्षा को जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में शामिल किया गया था, जिसके बाद ही ये जो है RTE एक्ट इसमें आया। तो उसके बाद आगे चल के 2002 में क्या किया गया? 86 जो संविधान संशोधन था, उसमें संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 क को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत RTE एक्ट आता है। तो अगला क्वेश्चन है, RTE एक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ द इंडिया, मतलब हर जगह लागू है RTE एक्ट एक्सेप्ट कौन सी स्टेट के? तो वो कौन सी स्टेट है जहाँ पर लागू नहीं है RTE एक्ट? पूरे भारत में लागू है, लेकिन एक स्टेट ऐसी है जहाँ पे ये लागू नहीं होता है। तो वो कौन सी स्टेट है? तो वो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे RTE एक्ट लागू नहीं होता है। तो RTE एक्ट के अंतर्गत द चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन बॉडी इन द स्टेट, तो जो चाइल्ड के राइट हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक बॉडी होती है स्टेट में, ठीक है। तो उस बॉडी को क्या कहते हैं? कौन सी वो बॉडी होती है जो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन देती है? तो वो बॉडी कौन सी स्टेट में? वो होती है SCPCR। ये जो क्या रहती है? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड जो रहती है, ये कमेटी रहती है, जो कि एक्ट 2005 के अंतर्गत बनाई गई है। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो कि एक्ट 2005 के अंतर्गत बनाई गई है, जो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेक्शंस डज द RTE 2000 एक्ट हैव? तो 2009 का जो RTE एक्ट था उसके अंदर कितने सेक्शंस हैं? तो उसके अंदर टोटल जो है 38 यानी कि 38 सेक्शंस हैं RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत। तो अब क्वेश्चन पूछे गए थे SMC के बारे में भी। तो SMC, इन ए SMC द परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल पेरेंट्स विल कंप्राइज एटलीस्ट, तो जो SMC है उसके अंदर पेरेंट्स एटलीस्ट कितने परसेंट होने चाहिए? तो पेरेंट्स जो टोटल जो है 16 सदस्य की एक समिति होती है, तो उसके अंदर आप जो है बताना है कितने परसेंट पेरेंट्स होने चाहिए स्कूल में। तो 75% तक पेरेंट्स होने चाहिए SMC में। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप विल बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो किस एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन हैं वो RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए? तो वो कौन से हैं? 6 से 14 साल तक के, 6 ईयर टू 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन एन अकेडमिक ईयर फॉर क्लास 3 आर, तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो हैं क्लास 3 के लिए पूरे साल एक एकेडमिक ईयर में कितने होने चाहिए? कम से कम कितने होने चाहिए? तो 200 जो है वर्किंग डे होने चाहिए क्लास 3 के लिए पूरे साल में। RTE एक्ट 2009 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल पर बेस है? तो RTE एक्ट 2009 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो जो है आर्टिकल 45, पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 45 जिसके अंतर्गत ये सभी आते हैं, तो ये आर्टिकल 45 में आता है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें,
आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा सामग्री हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। हम जो है टेलीग्राम पे रेगुलर क्विज़ेस कराते रहते हैं, अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके DSSS एनडी क्लासेस फॉर DSSS भी सर्च कर सकते हैं। हमारा चैनल आपको विजिबल हो जाएगा। इफ़ द SMC ऑफ ए स्कूल हैज़ 16 मेंबर, अगर कोई SMC है उसके अंदर 16 मेंबर हैं, देन द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स इन द SMC, तो वुमेन मेंबर कितने होंगे? अगर किसी SMC में 16 मेंबर है तो वुमेन मेंबर कितने होंगे? तो वुमेन मेंबर होंगे 8, क्योंकि 50% जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसकी फुल फॉर्म रहती है, SMC की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो इसका जो है 50% जो है वुमेन के लिए आरक्षित रखा गया है। तो 16 के मेंबर हैं तो उसमें से 8 वुमेन होंगी। RTE एक्ट 2009 के अनुसार किसी भी 1 से 8वीं कक्षा तक के जो है विद्यालय में अधिकतम कितने प्रतिशत अध्यापकों के पद रिक्त हो सकते हैं? RTE एक्ट 2009 के अनुसार किसी भी स्कूल में जो कि 1 से 8वीं तक का है, अधिकतम कितने प्रतिशत अध्यापकों के पद रिक्त हो सकते हैं, खाली हो सकते हैं? तो अधिकतम 10% जो है पद खाली रह सकते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक शिक्षा कवर्स एजुकेशन फ्रॉम, तो कौन सी क्लास की जो है एजुकेशन कवर करती है? एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो है वो कौन कौन सी क्लास को कवर करती है? तो वो जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक कवर करती है। सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैं पॉइंट वाइज हर एक सेक्शन से क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। और ये जो है एक कंबाइंड वीडियो है जिसमें सबसे क्वेश्चन लिए गए हैं, लेकिन आगे आने वाली वीडियोज़ में जो है हम इंडिविजुअल पॉइंट को लेके चलेंगे। जैसे एक वीडियो RTE एक्ट से, एक वीडियो जो है SMC से, और एक वीडियो जो है सर्व शिक्षा अभियान से। इस तरीके से हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो है बिल्कुल से क्लियर हो सके कंसेप्ट, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय भागीदारी जो रहती है केंद्र व राज्य सरकारों की वर्तमान में कितना प्रतिशत होती है? जो वित्तीय भागीदारी होती है सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र और राज्य सरकारों में कितना प्रतिशत होती है? तो ये 65 और 35% की हिस्सेदारी होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, यानी कि 65% हिस्सा केंद्र सरकार का और 35% हिस्सा जो है वित्तीय भागीदारी में वो राज्य सरकार का रहता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में इस अभियान का उपाध्यक्ष कौन होता है? राज्य में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें और आपको इस क्वेश्चन में आपको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम में अगर पूछा जाता है। तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में इस अभियान का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य में इस अभियान का उपाध्यक्ष होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। राज्य में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होता है। अब अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष कौन होता है? पहला क्वेश्चन था राज्य स्तर पर उपाध्यक्ष कौन होता है, अब ये क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो होता है वो सर्व शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर इसका उपाध्यक्ष होता है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन वैसे डिस्कस कर लेते हैं। अ पार्ट ऑफ ये एक्ट, तो भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की वो कौन सी भाषा है जिसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो वो भाषा है तेलुगु, जिसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। फ्रेंड्स फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देश का वो कौन सा राज्य है एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है? तो वो राज्य है नागालैंड, जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो उन्होंने जो है खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये जो है 1972 में आरंभ किया गया था। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब हुआ? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब हुआ? तो भारत में जो है 1880 ईस्वी में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ था। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो भारत में जो है 1854 में डाक टिकट जारी किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है। तो हम जो है टेलीग्राम और फेसबुक पर अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप डायरेक्टली सर्च करना चाहें तो डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं एनडी क्लासेस को टेलीग्राम और फेसबुक पर।
तो ये सभी टॉपिक्स जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी।